दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नोटिस पर नोटिस लगातार दिए जा रहे हैं और तोड़फोड़ का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। सेहतपुर रोड पर पहले तोड़फोड़ हुई, उसके बाद अब तोड़फोड़ का सिलसिला सेक्टर के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जाने की स्थिति बन गई है। और इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कंचन मिश्रा और सेक्टर 91 के प्रधान भी हैं आप, इसीलिए उनसे सटीक जवाब लेने की उम्मीद करते हैं। कंचन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले सत्य हुंकार। धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी तक तो सड़क पे नोटिस दिए जा रहे थे जिन्होंने इंक्रोचमेंट सड़क पे कर रखा है, सड़क को गंभीर समस्या पैदा कर रखी है, अतिक्रमण कर रखा है। अब तो सेक्टर में भी नोटिस दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ। नोटिस अभी दिया गया है सेक्टर में, आपके सेक्टर में भी दिया गया जिसके आप प्रधान हैं, कि आपने भी बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है। रेलिंग लगा दी आगे, गाड़ियाँ खड़ी कर दी आगे, और सेक्टर वासियों को आपने खुद ने, सेक्टर वालों ने ही समस्या में डाला हुआ है। क्या कहेंगे इस नोटिस को लेकर, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, दो तरह का काम किया जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्शन का काम, एक होता है डिस्ट्रक्शन का काम। बीजेपी जो अब आ गई है ना, वो डिस्ट्रक्शन मोड में आ गई है। मोड चेंज हो गया, सारे चुनाव तो खत्म हो गए। और मैं ये बोल रहा था लगातार पब्लिक से, आम जनता से मैं ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि इनका डर खत्म मत करो। इनका डर हो गया है खत्म। आप समझिए बात को। ये अब इन्होंने अपना मोड चेंज कर लिया है, ये डिस्ट्रक्शन मोड में आ गए हैं। ठीक है, और इनके डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है ना, वो जनता के भलाई के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनका डिस्ट्रक्शन का जो काम चालू स्टार्ट होता है, डिस्ट्रक्शन का जो मोड ऑन होता है, वो होता है केवल या तो बदला लेने के लिए या वसूली के लिए, अवैध वसूली। ये देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपको, एक नया योजना बताया था। वो जो टाइल्स बिछ रहे थे, क्या योजना था वो? याद करिए, मैंने क्या बोला था? वो योजना था खाओ पियो और खिलाओ योजना। अभी नया योजना चालू हुआ है, नया योजना आया है, धन वसूली योजना। या आप इसको अगर आम भाषा में बोले ना, तो इसको बोलिए चंदा वसूली योजना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सड़क पर अतिक्रमण होता है, नोटिस आते हैं, तोड़फोड़ होती है, तो कंचन मिश्रा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बात सेक्टर के अंदर आती है तो फिर आप कहते हो कि धन वसूली है, धन वसूलने के लिए बीजेपी वाले इसको करवा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं समर्थक हूँ इस बात का कि जितने भी इंक्रोचमेंट हैं वो टूटने चाहिए, हटने चाहिए, जहाँ से भी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन उसका नीयत साफ होना चाहिए। आप पूछिए कैसे? मैंने भी बोला ना कि ये सरकारी चंदा वाला योजना है, धन वसूली का योजना है। क्यों बोला? आप मेरे से पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। इनका नीयत देखिए, इनका नीयत इंक्रोचमेंट हटाना नहीं है, साफ सफाई नहीं है। इनका ये जो लॉन्च करते हैं, ये योजना पे योजना जो लॉन्च कर रहे हैं ना, मैं आपको साल भर का योजना बताता हूँ। इनका 5-6 योजना लॉन्च हो चुका है। और इनका योजना लॉन्च करने का जो मुद्दा रहता है ना, वो रहता है वसूली का मुद्दा। मतलब आप ये करें कि नोटिस दे करके, डराने धमका करके वसूली करने की कहीं ना कहीं प्लानिंग? मैं नहीं कह रहा, इनका पैटर्न कह रहा है। इनका जो नोटिस देने का पैटर्न है, इनका जो काम करने का पैटर्न है, धमकाने का जो पैटर्न है, आप लोग गौर से सुनिए। अगर आपको लगे कि कंचन मिश्रा गलत बोल रहा है, फांसी पर, सूली पर लटका दीजिए भाई साहब। इनका पैटर्न समझिए। इनका पैटर्न ये कहता है साल भर में कि अभी तक इन्होंने 6 नोटिस दिया है, 6 टाइप का नोटिस दिया है। एक साल आप कह रहे हैं कि जब से नगर निगम का चुनाव हुआ उसके बाद से 6 टाइप का नोटिस दिया है। पहला नोटिस आया था कि रोड साइड में जो दुकानें हैं, उनके सामने में जो रेडी पटरी का दुकान लगा के रखते हैं, गलत है, उसको हटाने का। नहीं हटाएंगे तो हम आपको 25,000 रुपये का फाइन करेंगे। एक दिन आए और उन्होंने 1-2 दुकानों को उठा इधर से निकल के धमका के सबको हड़का दिया। सब हड़क गए, सबको धमका दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन आते हैं भाई साहब सादे ड्रेस में, हाँ जी क्या करना है, देख लो भाई, दे दो 55,000, 10,000, 20,000 जो देना चाहते हो, जिनसे जो मिला अपना वसूल के लेके गए। मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा बात क्लियर करूं, जो दुकानों के सामने ठेलियां लगी हैं, दुकानों के सामने जो अतिक्रमण दुकानदारों ने कर रखा है, जैसे पल्ला रोड पर है, सेहतपुर रोड पर है, और आप जाएंगे तो दुकानदारी कम करता है, उसके आगे आप देखें तो खोखे ऐसे लगे होते हैं, पूरा बाजार लगा होता है। अगर आप नए पुल से जाएँ तो देखेंगे कि बीच सड़क पर बहुत सारी ठेलियाँ और ऐसी दुकानें लगी हैं जो शायद अंदर की दुकानों से भी ज़्यादा चलती हैं। आप ये कह रहे हैं कि दुकानदार उनसे पैसा लेता है, किराया लेता है,
तो उसको हटाने के लिए उन्होंने नोटिफाई किया कि भाई इन दुकानदारों के ही चालान कर दो, ताकि अपने आगे ये लगने ही ना दें, ऐसा नगर निगम ने बोला। ये बात बिल्कुल सही है, बोला, लेकिन अब उसमें पैसा कहाँ से, मतलब आप कहने की रिश्वत अरे लेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप केवल पल्ला सेहतपुर की बता रहे हो, मैं आपको आगे की बताता हूँ। आप विनयनगर में रोड पे जाए, तिसपुरा रोड पे देखेंगे पूरा मार्केट लगा हुआ है रोड के साइड में, आने जाने वाले पैदल नहीं चल सकते, इतना ज़्यादा हाईजेक कर रखा है रेडी पटरी वालों ने। हटाइए, ये गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन हटाने के नाम पे जो वसूली कर रहे हैं ना आप, वो नहीं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी आपको एक ही एग्जाम्पल दिया, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, 6-7 एग्जाम्पल है, आप गिनते जाइए और जनता आप लोग ध्यान से सुनिए। ये तो मैंने बोला रेडी पटरी हट गया क्या, हाँ या ना बताइए? नहीं, नहीं हटा। नहीं हटा। अब आगे आइए, मीट मछली सब्जी मार्केट पल्ला में था, इधर था, उधर था, इसको हटाओ योजना। मीट मछली वाले, आप जहाँ पे मीट मछली का सब्जी लगता है वहाँ पे आप मान लीजिए 100-200 दुकानें तो होती है, नोटिस चिपकाया कि भाई हटाओ, आए तोड़ फोड़ किया, हटा दिया, कार्रवाई हुई, पल्ला पुल पे कार्रवाई हुई, हमने खुद कवर किया। अभी हो गया कि हट गया क्या? वो तो दोबारा लग गया। तो दोबारा क्यों नहीं हटा? ऐसा क्यों नहीं, ऐसा सीन बनाया गया कि दोबारा हटे क्यों? बस आए, धमकाए, वसूली किया, बात खत्म। तीसरा, जगह जगह पे हर एक गली में मीट का, मुर्गे का दुकान है, जैसे किराना का शॉप होता है हर गली में होता ना, वैसे मीट मुर्गा का दुकान है। अब मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो और आगे बात बढ़ेगी, फिर उतना लंबा वीडियो चला जाएगा। मैं डीप में ना जाकर के मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनके आगे भी नोटिस चिपकाया गया, उनको बोला गया कि आप लाइसेंस लो, उनको तो लिस्टेड भी किया गया, लिस्ट बना करके उनको ये बोला गया कि अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे तो हम आपको बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सील कर देंगे। और उन्होंने 1-2 को सील भी किया। फिर क्या हुआ? सील हो गया, बंद हो गया। क्यों नहीं? तो चल रहा है। क्यों चल रहा है? लाइसेंस लेने अगले दिन आगे अपना काम बनता, हो गया, चलाते रहो धंधा, बाहर में जाए जनता, चलाते रहो धंधा। फिर आपने देखा होगा कमिश्नर साहब आए थे, बड़ा जोर शोर से अवैध निर्माण रुकवाओ, अवैध निर्माण बंद करवाओ, जिसका डस्ट मलबा सब पड़ा हुआ था उसको उठा करके लेके गए, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। वार्ड 25 के चेतन मार्केट में लाख रुपए के चालान सामने आए थे। बंद हो गया बंद? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? पेट भर गया, काम चल रहा है। हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? चौथा हो गया। अब 5वां बताता हूँ। 125 बारात घर को नोटिफाई किया गया था, नोटिस दिया गया था कि आप ये बारात घर बंद करिए। दिया गया था या नहीं दिया गया था? हाँ, दिया गया था। अभी चर्चा भी हुई, सीलिंग तो हो गई उनकी काफी। कुछ नहीं हुआ, सब चल रहे हैं। हुआ क्या? उनको धमकाया गया, नोटिस चस्पा किया गया, अगले दिन गए, उनसे लाख रुपए की वसूली हो गई, सब कुछ सीलिंग की कार्रवाई भी हुई कुछ। अरे तो धमकाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कार्रवाई हुई थी, और कुछ तो नहीं था, और कुछ नहीं था। डराने धमकाने की कार्रवाई थी, बात खत्म हो गई। और वो 125 के 25 आज भी चल रहा है, कोई सील नहीं है। अब आया है ये नया पब्लिक नोटिस। एक और मैं अगर याद आ रहा है मुझे जोड़ूं तो पानी के जो समरसेबल थे, बोर थे, अवैध बोर, उनको भी सील करने की कार्रवाई तो ऐसे चल रहा है। वो तो बहुत दिनों से, आज से चलो, वो तो सदियों से चल रहा है। मैं अभी 1 साल की बात बता रहा हूँ। डेयरी को भी बंद कराने की कार्रवाई शुरू हुई थी, अवैध डेयरी 25-25 हजार का चालान करेंगे। मैं 5-6 का जो मैं बता रहा हूँ, अभी आया है ये 20/4 का एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस, ठीक है। ये ज्वाइंट कमिश्नर साहब का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद का, ये है पूरे फरीदाबाद के लिए, जो कि मैं आपको बता दूं, चैलेंज देता हूं। मैं चैलेंज दे रहा हूं भाई साहब एमसीएफ को कि वो हटा करके दिखवा दे मेरे को एक घर के आगे का जो रेलिंग है। किसी का हटे ना हटे, लेकिन कंचन मिश्रा के आगे जरूर हट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंज करेंगे तो मेरे आगे है ही नहीं, हटा लो, तोड़ दो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये सिंपल सा बात बताता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप गली गली में, घर घर में, जो अपने लोग अपने घर के आगे में बैठने के लिए, हाँ, अगर किसी ने ज़्यादा कर रखा है, किसी ने आपको अगल वाले ने शिकायत किया है, उस पर जाकर के पर्टिकुलर उस पर जाकर कर, पूरे फरीदाबाद में तोड़ फोड़, ये क्या दिखा रहा है कि आप उन्मत्त हो गए हो। हाथी जैसे पागल नहीं हो जाती जंगल में, तो वो पागल हाथी की तरह आप लोग सरकार चला रहे हो। तो पागल हाथी मत बनो। हर हाथी के लिए अंकुश, एक छोटा सा अंकुश जो होता है ना, काफी होता है। तो क्या आप ये करें कि ये काम नहीं होना चाहिए? ये जो अतिक्रमण है, आगे मकान के आगे रेलिंग लगा ली, रेलिंग के आगे गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद कवरिंग कर लिया पूरा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। कहाँ थे जब हो रहा था? तो कहाँ थे?
हमारे सेक्टर की ही बात कर लो, हमारे सेक्टर का तो एमसीएफ का ऑफिस ही सेक्टर के अंदर है, तो कहाँ सो रहे थे? जब बन रहा था तो क्यों रोका? तब उनका खर्चा पानी चलता है, वो तो सबको पता हो जाता है, फिर बाद में तोड़ फोड़ होती है। अब आप कंपटीशन सर्टिफिकेट दे दिए हो, आप लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपया उसका जो चार्ज होता है उसके अलावा भी लगता है, सब जानते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो वो लेकर के आपने दे दिया कंपटीशन सर्टिफिकेट, अब वो क्या, आप क्या कर रहे हो? नौटंकी कर रहे हो, नौटंकी नाटक कर रहे हो आप। अभी मैंने आपको गिना है ना 5-6 कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब ये क्या होगा पता है? अब ये नेक्स्ट लेवल का वसूली होगा। अब इनको लाख 2 लाख वाला तो हो गया, सिस्टम हो गया। आप ये करें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बारात घर तो लाख 2 लाख वाला था सिस्टम, तो वो तो हो गया। अब इनको चाहिए 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 जो आ जाए, आने दे 2,000, 3,000। ये हो गए हैं ट्रैफिक हवलदार, समझ रहे हैं ना? ट्रैफिक हवलदार हो गए हैं कि जो आ जाए जल्दी से, तो पीछे वाले जेब में डाल दो। अब ये इस लेवल की बात करने लगे हैं। और ये नोटिस जो है ना, ये नोटिस वही कहता है, अरे शर्म कर लो भाई, काम करो ना। काम तो तुमसे होता नहीं है। एमसीएफ का काम क्या है? तोड़फोड़ करना, इसके अलावा कोई काम नहीं तुम्हारे पास। उसको तो नाली की व्यवस्था भी देनी है, है, पानी निकासी देनी है, पानी पीने का देना है, झाड़ू देनी है, सफाई देनी है। मुझे बताओ, मच्छर का प्रकोप इतना ज्यादा है, फॉगिंग करवा रहे हो, कुत्तों से लोग परेशान हैं, डॉग कैचर डिपार्टमेंट बंद कर रखा है तुमने, चला रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट डॉग कैचर कौन कर रहा है? मेरे सेक्टर अलग डिपार्टमेंट है, वो करेगा ही। तोड़फोड़ रेबीज की घटना इतनी ज्यादा हो रही है, कुछ कर रहे हो? एक भी स्कूल तुम्हारा प्रॉपर चल रहा है? बताओ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हो? एक भी अस्पताल तुम्हारा सही से चल रहा है? साफ सफाई सही से चल रहा है? एक सफाई वाला नहीं मिलता कहीं भी। जो काम करना है कंस्ट्रक्शन का काम करो, डिस्ट्रक्शन का काम क्यों कर रहे हो? ये क्या है, क्या चल रहा है भाई? मैं आप लोगों से, आम जनता से मैं कहता था कि इनको जो है ना सर, पागल हाथी मत बनने दो, इन पे अंकुश लगाओ। आप लोगों ने इनको पागल हाथी बना दिया है, हर स्तर पे इनका सरकार बना करके ये लोग पगला गए हैं। कंचन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा सिंबल है वो बुलडोजर है। चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो या और राज्यों की बात हो, बुलडोजर नहीं चला तो क्या बीजेपी की सरकार चला? अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, बुलडोजर बाबा तगमा देते हैं सर पे, ये बुलडोजर। अबे मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं इन लोगों को? सरकार चलाना कैसे है ना, केजरीवाल जी से सीखो आप लोग, कैसे सरकार चलता है पब्लिक हित में। आज जनता रो रही है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो सरकार चेंज हुआ है ना, जनता रो रही है। यही डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे, जगह जगह झुग्गी तोड़े जा रहे हो तुम। सरकार, आपको पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है गैस की। आज की डेट में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, सारे मजदूर चले गए बिहार, यूपी। क्यों? 4,000 में गैस खरीदेगा मजदूर? 10,000 15,000 रुपये कमाने वाला 4,000 का गैस खरीदेगा? कहां से खरीदेगा? लेकिन कंचन जी, आप उस पर नहीं बात करोगे, आप बात किस पे करोगे? अंट संट बंट, आपने जो इलेक्शन में खर्चा किया ना, उसकी वसूली। लेकिन कंचन जी, आपके क्षेत्र में तो आप ही के पार्षद है भाई, बिहार के ही पार्षद बना दिए, और अगर वो आपके क्षेत्र को देख रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना? अब तो आप ही के हितकारी लोग हैं। बिहार का पार्षद क्या करेगा? उसको कुछ पता है? उनको ABCD जानते हैं कुछ? आप ही ने तो पूछा था काउंसलर का स्पेलिंग क्या है, पार्षद क्या होता है, पार्षद क्या मतलब होता है? पार्षद का मतलब होता है वो चाटुकारता। उनको पता है कि चाटुकारता से हमें टिकट मिला है और यही एक अच्छा रास्ता है टिकट मिलने का। अब वो उससे ऊपर लेवल की जाने की सोच रहे हैं। अब उनको डिप्टी मेयर बनना है भाई साहब, तो बड़ी चाटुकारता करके बड़ा पद हासिल। हाँ, अब उनको अब उस तरफ जा रहे हो। क्या आप ये मानते हैं कि इस सब के पीछे इन पार्षदों का भी कोई हाथ हो सकता है? क्योंकि कार्रवाई नगर निगम से होती है और नगर निगम के ही ये जनप्रतिनिधि हैं। अरे ये पार्षद है ही नहीं, एजेंट है। ये एजेंट है। ये ऊपर के लेवल के जो इनके हैं ना, उनको पैसा पहुंचाने का ये जरिया है। ये लोग एजेंट है। ये लोग, अगर ये एजेंट नहीं है ना, तो पार्षद वाला एक काम दिखा दीजिए कि पार्षद वाला काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, अगर एजेंट की आप बात कर रहे हैं? आप देखिए तो सही, एक आदमी विरोध के लिए आगे आता है, कुछ बोल पाता है कोई? आप एक इतना सारा हमने आरोप लगाया, 60 लाख रुपए खा गए, 12 गलियों का पैसा मैं 2 गली में लगा करके 10 गली का पैसा खा गए। मैंने इतना ज्यादा आरोप लगाया, एक आदमी सफाई देने के लिए आया, कम से कम आया सफाई, इसका मतलब खा गए ना। हो सकता है आपको सीरियस ना लेते हो। ना ले सीरियस, मैं तो कहता हूं आप मेरे को सीरियस मत लो। आप अनगढ़ आरोप लगाते रहे। मैं चाहता भी नहीं कि ये तुच्छ भैया नेता जो है ना, चापलूस नेता मेरे को सीरियस ले। मैं चाहता हूं कि ये आम पब्लिक जिसके लिए मैं काम करता हूं, जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, वो मुझे सीरियस ले।
उसको उनको अगर लगता है, आम पब्लिक को लगता है कि मैं पब्लिक का मुद्दा उठा रहा हूं, तो वो मुझे सीरियस ले। तो आम पब्लिक के लिए तो कर ही रहे हैं ना, रास्ता खुलवा रहे हैं, चौड़ा करवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, आपने जो अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने धन्यवाद दिया था मंत्री जी को, धन्यवाद दिया था सेहतपुर का जो, लेकिन ये जो खाओ पियो टाइप का योजना सब चला रहे हो ना, चंदा वसूली योजना, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना। आपका कहना यह है कि जो आप कह रहे हैं या जो नोटिस दे रहे हैं जिस मद से, वो मद पूरा हो जाए तो फिर आपका आरोप निराधार हो, फिर गलत हो जाए। अगर देखिए, मैं जानता हूं कि ये साफ सफाई जरूरी है, अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन आपका नियत, आपका मकसद क्लीन और क्लियर होना चाहिए। अतिक्रमण हटाना है मतलब हटाना है, लेकिन अतिक्रमण हट नहीं रहा, केवल आप एक नोटिस दे करके, चस्पा करके, हल्का सा कार्रवाई दिखा करके अगले दिन वसूली कर लेते हो और फिर वो ढाक के तीन पात रह जाता है। तो वो अतिक्रमण आपका, इसका मतलब वो आपका मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है, आपका मकसद चंदा वसूली है। आखिरी सवाल लेंगे कि जब मछली दुकानों को, मीट की दुकानों को बंद करने की बात हुई तो पार्षदों ने आगे आकर के कहा कि ये बंद होनी चाहिए, हम इन्हें बंद करा के रहेंगे। मैं एक बात बताऊं? वो बंद नहीं हुई। अतिक्रमण को हटाने की बात हो रही थी, तब भी बोल रहे थे कि ये होना चाहिए, हम करा के रहेंगे, वो नहीं हुई। मैं एक बात बताऊं, मेरे को बड़ा मजा आता है, यहाँ तो मछली मीट सब बंद करवाने की सोच रहे हैं, और अभी बंगाल के चुनाव चल रहा है ना, वहाँ मंगलवार को मछली वीडियो बना के खा रहे हैं। ये जो है ना, इनका जो चरित्र है ना, अरे इतना गिर चुका है ना इनका चरित्र कि आप बोल नहीं सकते। ये सारे के सारे वहां पे जाके मछली खा करके अपने आप को बड़ा मछली खाने वाला, नॉनवेज खाने वाला साबित करने पे तुला हुआ है। और यहाँ पे, अरे यार, इनका बिहार में जाए तो बिहार के तरफ बात करेंगे, वहां पे तो इसलिए है कि ममता दीदी ने कह दिया कि भाई बीजेपी आएगी तो मछलियां बिकना बंद करवा देगी। अब आपका सनातन धर्म कहाँ चला गया? तो वो कह रहे हैं हम भी खाते हैं ना, मंगलवार को वीडियो मछली खाते। मैं इतना बड़ा पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, मेरे को सूट नहीं करता, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन जो मुझे लगा ना, अगर आपका बीजेपी का ये थॉट है कि बस सनातन धर्म ऊपर आना चाहिए, मीट मछली बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अभी तो आप खुलेआम बेचने की बात करो, आप तो खुलेआम खा रहे हो वीडियो पे। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन सवाल वही है कि क्या यहाँ स्थानीय पार्षदों का, जो निगम के सदस्य हैं, पार्षद अब हम भी कह देते हैं भाई ठीक है, वो पार्षद से ही पहचान रहे हैं इनको, अपने आपको, हैं तो निगम सदस्य हैं, तो जो कहते थे आज इस नोटिस पर वो चुप हैं, खुशी है, होना भी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं सहभागीदारी है इस काम में? क्योंकि ये चीज़ जो पहले दौर था तब नहीं देखी गई, आज हम देख रहे हैं लगातार नोटिस, तोड़फोड़ की सूचनाएं और दहशत बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें इनकी भी सहभागीदारी आपको लगता है? अगर सहभागिता नहीं होता, अगर ये पब्लिक के लिए पार्षद बने होते, पब्लिक का काम करना है इनका मकसद होता, तो ये पब्लिक के अगेंस्ट में जो ये नोटिस आया है, देखिए इसका कोई मकसद नहीं, ये हो नहीं सकता। आप क्या करोगे? गली गली में जो मतलब बैठने के लिए बना रखा है या कुछ, आपके पास यही काम रह गया? किसी ने शिकायत किया है? ये केवल सेक्टर के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है, कॉलोनियों के लिए भी है। कॉलोनियों में भी अगर अतिक्रमण, रोड पे अगर आपने कंस्ट्रक्शन का सामान डाल रखा है प्लॉट के सामने, तो वहाँ भी इसमें तो लिखा है चालान करो ना, अच्छा काम है, करो, लेकिन करके दिखाओ, पैसा लेकर के भाग मत जाना भाई साहब। जैसे आपने पीछे 5 नोटिस 6 नोटिस मैंने गिनाया ना, वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि इसका तोड़ दिया, उसका छोड़ दिया, उसका तोड़ दिया, उसका छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, सही है तो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, इसके समर्थन में आप हैं। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नियत साफ होना चाहिए, नियत ठीक होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। ये धमकाने वाला और पैसा वसूली करने वाला काम नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात लास्ट में बोलता हूँ पब्लिक को, कि ये ना फिजिकल जो है ना, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाकर के जब आप बात करेंगे, जो समझदार आदमी होगा, जो समझदार नेता होगा, या जो एमसीएफ का जो समझदार बंदा होगा, वो भी ये बात बोलता है या बोलेगा कि ये मतलब सही नहीं है, नहीं हो सकता कि हम गली गली में जाकर के तोड़फोड़ करें घर के आगे। ठीक है कंचन जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।